नमस्कार मित्रों, पंडित पी.एस. लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को 2025 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करें। चलिए आज जानते हैं वृश्चिक राशि के जातक की चर्चा करूंगा कि जनवरी माह में वृषभ राशि यानी शुक्र ग्रह आपको क्या देंगे, क्योंकि यह नेतृत्व प्रदान ग्रह है। शुक्रदेव में दो ग्रह विशेष साथ देंगे। प्रथम राशि का स्वामी जो शुक्रदेव है और दूसरा शनिदेव। तीसरा मंगल देव का सहयोग आपको प्राप्त नहीं है और सूर्य देव का सपोर्ट 14 जनवरी के बाद आपको प्राप्त होगा। बुध ग्रह का सहयोग 24 जनवरी के बाद आपको प्राप्त होगा। तो आगे जानते हैं कि गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके लग्न में गुरुदेव बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में मंगल देव है, पंचम भाव में केतु देव है, सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है, अष्टम में सूर्य देव है, नवम में चंद्रमा देव है और दसम भाव में शुक्र देव के साथ शनि देव विराजमान है और एकादश भाव में राहु देव विराजमान है। ये गोचर में ग्रह की स्थिति वृषभ राशि वाले के जीवन का है। अब चलिए जानते हैं, पहले चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातक के कैरियर के संदर्भ में। तो चूंकि पंचम भाव और नवम भाव यह त्रिकोण भाव, इन दोनों भाव का स्वामी दसम भाव में विराजमान है, अर्थात बैठे हुए हैं। अर्थात केंद्र त्रिकोण राज योग शनि ग्रह बना रहे हैं एक साथ और सस महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो लग्न का स्वामी दसम भाव में, लग्न का स्वामी दशम भाव में और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है। इसलिए संपूर्ण माह ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान आप रुके नहीं, इसका लाभ उठाएं। पॉइंट नंबर 2, इस दौरान मान सम्मान की भी परिस्थितियां आपके जीवन में अनुकूल रहेंगे। धन बुध देव धन भाव के स्वामी है और पहले 3 दिन बुध शुरुआती दौर में सहयोग आपको करेंगे। उसके बाद 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक बुध ग्रह का सपोर्ट आपके जीवन में कम रहेगा, क्योंकि यह अष्टम भाव में चले जाएंगे। आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है। आमद के गति में बाधक हो सकता है, आमद में प्रभाव डालेगा। इसके अलावा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप ध्यान देंगे, बुध ग्रह दसम भाव पर आएगा, अर्थात महीना के अंतिम सप्ताह इनकम के दृष्टिकोण से काफी बेहतर है, काफी अनुकूल रहेगा। चौथा, वृषभ राशि के जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि छठा भाव का स्वामी शुक्र कुंभ के साथ दसम भाव में विराजमान है,
अतः पैरों से संदर्भित समस्या रह सकती है, इसलिए आप ध्यान देंगे। होगा पैरों से संदर्भित समस्या। नीच मंगल की स्थिति चौथे स्थान अर्थात छठे भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में जातक को स्वास्थ्य संदर्भित समस्या कुछ न कुछ तो अवश्य होगा। पेट संदर्भित ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव रहे, ससमय भोजन ले, डॉक्टर के आज्ञा का पालन करें, डॉक्टर के दिशा निर्देश का पालन करें, ससमय आप भोजन ले, दवा ले। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको हल्के में ना ले। अग्नि तत्व प्रधान बीमारियां शरीर में अपनी जगह बना ले सकती है। इन सब जगहों का आप अवश्य ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, जिसके स्वामी वृश्चिक राशि है और साथ में बुध देव है। मंगल नीच का होकर कर्क राशि में तृतीय भाव में बैठे है, जिस कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश को जन्म देगा। साथ शनि प्लस राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, इसलिए दैनिक जीवन में व्यापारी पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए आप सावधान रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो मैं तो सलाह दूंगा कि काफ़ी सोच समझकर आप आगे बढ़ें। ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर संवेदना में आप आगे नहीं बढ़े, काफ़ी सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थिति बिगड़ने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थी। इस कालखंड में विद्यार्थियों का 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कुछ विशेष लाभ अवश्य होगा। यदि आप कुछ भी विशेष कार्य करना चाहते हैं इस कालखंड में तो आप कर सकते हैं, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। विद्यार्थी के लिए सुंदर ही नहीं बल्कि अति सुंदर समय है। माह के आखिरी माह 6 दिन आपके ज़्यादा बेहतर सुंदर रहेंगे। जो लोग इस दौरान अंतर प्रांतीय या विदेश संदर्भित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आपको रुकना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए, समय बेहतर है। और विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार यदि विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया विषय का चयन करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, नया जगह एडमिशन ले सकते हैं। और इस समय आपका स्थिति शिक्षा में काफ़ी बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आप अपना प्रयास बनाए रखें। अब चलिए जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो मिथुन राशि वाले के जीवन में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होना चाहिए। आप गणेश जी का पूजा करें। प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना न भूलें। और जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन से संदर्भित समस्या को जानना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। देश के किसी कोना में आप बैठे हैं, ऑनलाइन आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सेवा शुल्क जारी है। और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।